हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने जयकृत शाह के बारे में। हम पढ़ते परमार वंश या परमार वंश, उसके बारे में पढ़ते जयकृत शाह के बारे में पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में। प्रद्युम्न शाह, आज पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में। और प्रद्युम्न शाह का टाइम पीरियड है 1786 से लेकर 1804 तक। तो जो उत्तराखंड में जो है ये गढ़वाल है, गढ़वाल में जो है जो शासन चला, परमार वंश शासन चला, तो ये फर्स्ट टाइम पीरियड है। इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद ये लास्ट राजा है फर्स्ट टाइम पीरियड का। इसके बाद गोरखे आते हैं और गोरखों के बाद दोबारा फिर इनका शासन चलता है परमार वंश का। तो ये फर्स्ट टाइम पीरियड का लास्ट राजा है कौन? प्रद्युम्न शाह। तो ये उस समय का उत्तराखंड है, ये है गढ़वाल। और गढ़वाल का राजा कौन है? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का राजा है प्रद्युम्न शाह। और उस समय जो है कुमाऊं में कौन? कुमाऊं में उस समय महेंद्र चंद। कुमाऊं में उस समय महेंद्र चंद। इधर ये नेपाल है, नेपाल। और नेपाल का राजा कौन है? नेपाल का राजा है रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह ये नेपाल का राजा है उस समय। ये प्रद्युम्न शाह है। इससे पहले क्या होता है? इससे पहले जो है जो प्रद्युम्न शाह का भाई, छोटा भाई है पराक्रम शाह, वो भी यहाँ वो राजा बनना चाहता है। कहाँ का? गढ़वाल का। लेकिन प्रद्युम्न शाह जो इससे पहले राजा कहाँ का होता है? वो राजा होता है इससे पहले कुमाऊं का, प्रद्युम्न चंद नाम से। तब वो यहाँ आता है, राजा बनता है गढ़वाल का। ठीक, तो ये बड़ा भाई होता है, इसलिए राजा कौन बनता है? प्रद्युम्न शाह बनता है। तो पराक्रम शाह है, तो इसकी वजह से जो है वहाँ परेशानियां होती रहेगी, गृह युद्ध होते रहेंगे पराक्रम शाह की वजह से, क्योंकि वो राजा स्वयं बनना चाहता है। इससे पहले जो जयकृत शाह था उसको भी, उसके लिए भी इसने काफी युद्ध करवाए, भारी आक्रमण, काफी भारी आक्रमण करवाए इसने। और अब वो प्रद्युम्न शाह के टाइम पीरियड में भी वो ऐसा ही करेगा। तब देखते हैं, ये इसका भाई है और जो है इसके जो है दो सेनापति थे। इसके प्रद्युम्न शाह के दो सेनापति थे। एक का नाम था रामा खंडूड़ी और दूसरे का नाम था थरणी खंडूड़ी। ये दो सेनापति थे प्रद्युम्न शाह के। और इसके अलावा जो क्या होता है, जो इससे पहले जो प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न चंद नाम से कुमाऊं का राजा होता है और उसका जो वजीर होता है हर्षदेव जोशी होता है। फिर वो यहाँ आता है, गढ़वाल में आता है, कुछ टाइम गढ़वाल में रहता है और फिर इसको जो हर्षदेव जोशी जो है उसको जो है कुमाऊं वाले भी और गढ़वाल वाले भी इसको भगा देते हैं। तो लास्ट में कहा जाता है, लास्ट में आता है वो नेपाल के राजा के पास, हर्षदेव जोशी। तो जो हर्षदेव जोशी है ये वजीर होता है। तभी क्या करता है, तो ये नेपाल के राजा को क्या कहता है? नेपाल के राजा को कहता है कि आप जो है यहाँ से सीधा कहाँ अटैक कर दीजिए? कुमाऊं पर अटैक कर दीजिए और वहां पर राजा आप बनना और मेरे को जो है वहां का वजीर बना देना, क्योंकि वहां का इससे पहले वहां का वजीर था। तो इसके कहने पर जो है राजा कहाँ अटैक करता है? कुमाऊं पर अटैक करता है। और कुमाऊं पर अटैक करते हैं कब? 1790 में। 1790 में कुमाऊं पर अटैक करते हैं और 1790 में कुमाऊं पर जो है किसका राज हो जाता है? गोरखों का राज हो जाता है कुमाऊं पर। ठीक, और इसके बाद जो है जो हर्षदेव जोशी है यही से कहता है कि आप कहाँ? गढ़वाल पर भी अटैक कर दीजिए। और इसी बीच होता क्या है, जो प्रद्युम्न शाह है, जो इसके दो सेनापति है, ये सेनापति दोनों रामा खंडूड़ी और थरणी खंडूड़ी, ये क्या करते हैं? ये राज्य में जो है बहुत ज्यादा अशांति फैलाते हैं। ये राजा की बात नहीं मानते, अपने हिसाब से जो है वहां पर लूटपाट जो करते हैं, कर वसूल करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो राजा इनसे परेशान होता है। तो राजा क्या करता है? इन दोनों की हत्या कर देता है। तो होता क्या है, इन दोनों की हत्या करके जो रामा खंडूड़ी इसकी जो पत्नी है वो कहाँ की होती है? इसकी पत्नी जो है वो होती है नेपाल की। इसकी पत्नी कहाँ की होती है? नेपाल की। तो अब वो भी जो है बदला लेना चाहिए किससे? प्रद्युम्न शाह से। तो वो भी सीधा किसको बोलती है? रण बहादुर शाह को बोलती है कि आप जो है यहाँ अटैक कर दीजिए। और हर्षदेव जोशी भी कहता है। तो फिर राजा ये जो रण बहादुर शाह है अटैक करता है, गढ़वाल पर अटैक करता है। कब? 1791 में। 1791 में गढ़वाल पर अटैक करता है। और 1791 में गढ़वाल पर अटैक करता है। तो यहाँ पर जो युद्ध है, युद्ध बहुत लंबा चलता है। तो
इस वजह से जो है क्या होता है, फिर इनके बीच संधि हो जाती है 1792 में। 1792 में संधि हो जाती है इनके बीच। और जो नेपाल के राजा रणबहादुर शाह है, ये जो है प्रद्युम्न शाह पर कर लगाते हैं, 3000 का कर लगाते हैं वार्षिक। बाद में वो कर बढ़ जाता है, स्टार्टिंग पीरियड में 3000 का कर लगाते हैं। तब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले 1790 में क्या था, 1790 में कुमाऊं पर गोरखों का आक्रमण, और वहां पर कुमाऊं पर क्या होता है, कुमाऊं पर गोरखों का शासन, गोरखों के शासन की शुरुआत होती है, कब, 1790 में कुमाऊं पर गोरखों का शासन की शुरुआत हो जाती है 1790 में। इसके बाद जो है 1791 में गोरखों ने प्रथम बार आक्रमण किया गढ़वाल, गढ़वाल पर आक्रमण किया। गोरखों ने प्रथम बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और इनके बीच जो युद्ध हुआ, ये इस युद्ध को बोलते हैं लंगूरगढ़ का युद्ध होता है किसके बीच, गोरखों और गढ़वाल। अब गढ़वाल का राजा कौन है, गढ़वाल का राजा है प्रद्युम्न शाह, और गोरखों का राजा कौन है, रणबहादुर शाह। इनके बीच युद्ध होता है और जो युद्ध ये काफी लंबा चलता है। इस वजह से जो है इस युद्ध का परिणाम निकलता, तो ये जो गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह है, ये दोनों गढ़वाल के राजा और ये गोरखों का राजा, नेपाल का राजा, दोनों भेंट करते हैं। और जो रणबहादुर शाह इस पे कर लगाता है वो कितना, 3000 का। तो क्या होता है 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है, 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है नेपाल के राजा रणबहादुर शाह के बीच और गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के बीच। इस संधि के तहत क्या होता है, जो गढ़वाल के राजा है वो नेपाल के राजा को 3000 रुपए का वार्षिक कर देंगे, 3000 रुपए का वार्षिक कर देंगे। इस बाद में ये कर है, बाद में ये बढ़ जाता है, 3000 के बाद 9000 करते हैं, 9000 हो जाता है बाद में, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में ये 3000 का कर लगाता है इससे 1792 में। इसके बाद होता है कि जो यहाँ का राजा है, लास्ट राजा प्रद्युम्न शाह, गढ़वाल का राजा, तो इसमें जो है बाहरी आक्रमण होते रहते हैं और ऊपर से कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती रहती है। इस वजह से जो है इसका जो है प्रशासन चलाना मुश्किल होता है। इसके बाद यहाँ क्या होता है, 1794-95 में यहाँ पर अकाल पड़ जाता है, बहुत भयंकर अकाल पड़ता है। और जो ये अकाल है इसको जो है 51 अकाल नाम से जाना जाता है, 52 अकाल, इसको 51 अकाल नाम से भी जाना जाता है। कब पड़ता है, 1794-95। अब ये अकाल पड़ा 1792 से क्या होता है, 92 से संधि होती है, कर वहां भी कर देना है। उतने में क्या होता है, ये अकाल बढ़ गया, फिर अकाल पड़ गया और उतने में थोड़ा राजा अपनी जो स्थिति थोड़ी सही बनाता है राज्य की, और उतने में क्या होता है 2003 में यहाँ पर जो है भूकंप आ जाता है। थोड़ी स्थिति सही बनाई थी उसने, उतने में भूकंप आ गया गढ़वाल में, और भूकंप ये बहुत भयंकर भूकंप आया था। सारी जो है अर्थव्यवस्था इससे अस्त व्यस्त हो गई थी, इसकी प्रजा अधिकतर मर गई थी इस भूकंप से, और सेना भी मर गई थी, अधिकतर सेना इसकी मर गई थी। और इससे पहले क्या होता है, 1796 में जो है एक अंग्रेज यात्री आता है गढ़वाल के राजा के दरबार में, हार्डविक अंग्रेज यात्री आता है, हार्डविक गढ़वाल के राजा के दरबार में आता है। तो वो अपने पुस्तक में लिखता है कि जो उसने पहले पढ़ा था, जो पहले अंग्रेज यात्री आए थे गढ़वाल के दरबार में, तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा था कि जो गढ़वाल के राजा बहुत अमीर होते हैं, उनका जो सिंहासन है वो भी स्वर्ण का सिंहासन है, ऊपर से स्वर्ण का सिंहासन है और सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं,
तो इस तरीके से उसने पढ़ा था। लेकिन इसने अपनी किताब में क्या दर्शाया कि जो गढ़वाल के राजा है इनकी स्थिति जो है पहले की जैसी नहीं रही, अब जैसी पहले थी वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं रही। तो इसके बाद क्या था, 2003 में जो भूकंप आता है इससे इसकी सेना जो अर्थव्यस्त हो जाती है, सेना भी अधिकतर मर जाती है इसकी, और अर्थव्यवस्था इसकी बहुत खत्म हो जाती है। इस वजह से जो भूकंप आता है इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो है ये जो कर होता है नेपाल के राजा को कर नहीं दे पाता है, कर नहीं दे पाता है। अब कर नहीं दे पाता तो नेपाल के राजा ये फायदा उठाते हैं कि अब हम का आक्रमण करते हैं, दोबारा हम गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। और फिर 2003 में वो दोबारा गढ़वाल पर दूसरी बार गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। पहली बार कब करा था, 1791 में, तो दूसरी बार करेंगे 2003 में। अब 2003 में क्या, 2003 में जो है गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण कर दिया, गोरखों ने आक्रमण 2003 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। अब जो राजा है उसके पास तो कोई ना सैनिक है और ना कोई पैसा, इसका वहाँ भूकंप आ गया था, इस वजह से जो है वहाँ पर उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई। तो राजा सीधा जो राजा था गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह सीधा दौड़ के कहाँ आया, देहरादून भाग के आ गया, देहरादून भाग के आ गया। तो उसके बाद जो भी पैसा था, स्वर्ण मुद्राएं थी, कुछ जेवरात होंगे, स्वर्ण सियासत सारा बेच दिया उसने, कि कहाँ भेज दिया, सहारनपुर में सारा भेज दिया। और फिर वापसी देहरादून आता है, देहरादून आता तो उसने जो है लोगों को इकट्ठा किया, अपनी सेना बनाई, उसके तो पैसे की जरूरत थी, तो पैसा उसने वहां से जो जेवरात वगैरह बेचे, स्वर्ण सियासन बेच दिया था कि उसने, तब उसने सेना बनाई। और देहरादून में फिर जब गोरखों का और प्रद्युम्न शाह का युद्ध होता है देहरादून में, वो होता है 14 मई को होता है, 14 मई और 1804 1803 को गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण करा। और 1804 में एक युद्ध होता है खुड़बुड़ा में, देहरादून में एक युद्ध होता है, किसके बीच, गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखा रणबहादुर के बीच ये युद्ध होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804 को। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में जो है प्रद्युम्न शाह जो है इस युद्ध में मारा गया, इस युद्ध में मारा गया। और गढ़वाल पर किसका राज हो गया, फिर गोरखों का राज कब हो गया, 1804 से गढ़वाल पर भी गोरखों का राज हो गया। और गढ़वाल पर गोरखों का राज हो गया इसके बाद। और जो पहला टाइम पीरियड है यहाँ पर परमार वंश का, वो यहीं पर खत्म होता है। पहला टाइम पीरियड जो है परमार वंश का यही 1804 यही खत्म होता है। इसके बाद 1815 से दोबारा शुरुआत होती है। इस बीच जो है यहाँ पर शासन चलता है गोरखों का शासन चलता है। और गोरखे बहुत अत्याचारी होते हैं, बहुत जगह अत्याचार करते हैं उत्तराखंड में, और लूटपाट करते हैं, क्योंकि जो है ये उत्तराखंड है यहाँ पर, और इधर नेपाल है। राजा इनका कहाँ रहता है, राजा इनका नेपाल में रहता है। और यहाँ कौन होंगे, इनकी सेना रहेंगे, कोई सेनापति होंगे, तो अपने हिसाब से यहाँ पर कर वसूलते हैं लोगों से। और यहाँ पर ये जो दास प्रथा भी चलाते हैं, लोगों खरीदते बेचने का काम भी करते हैं गोरखा। तो लास्ट में फिर अंग्रेज आते हैं और वो पहले कहाँ कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, कुमाऊं से गोरखों को भगाते हैं, फिर गढ़वाल में आक्रमण करते हैं। तो देहरादून में जो है नाला पानी खलंगा में युद्ध होता है, और वहां से जो है यहाँ से भी गोरखों को भगाते हैं। तो ये आज पढ़ेंगे इतने प्रद्युम्न शाह के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जो, तो ये चंद्रवंश है, चंद्रवंश किसके समकालीन है, ये परमार वंश के समकालीन है। तो अधिकतर तो हमने पढ़ लिया है। जो इसमें जो अभी परमार वंश पढ़ा, इसमें हमने जो मेन पॉइंट जो है चंद्रवंश के कर लिए थे, तो इसके बारे में डीपली बातें पढ़ेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे इसके बाद हम गोरखों का शासन जो है, इसके बाद शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास करते ही खत्म। धन्यवाद।